बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथ की बुक से एक्सरसाइज नंबर 2.5 करेंगे। इसके अंदर आज हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे वो हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हम जो लॉग ऑफ लॉगरिथम्स हैं वो हैं क्या। जो शुरू के आपके दो क्वेश्चन हैं उसके अंदर जो बेसिक 3 लॉज इसके यूज़ हो रहे हैं लॉगरिथम के, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई n, कि अगर दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनको सिंगल लॉग के साथ जो है सॉल्व किया जा रहा है, तो उसे हम एक्सपेंड करके लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग ऑफ सेकंड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज़ हैं, एक m है और एक n है। ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनको सिंगल लॉग इनका लिया गया है। इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो आप इसको प्लस में लिख सकते हैं और उसका लिखने का तरीका क्या है कि लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, यानी कि पहली वैल्यू को एक दफ़ा लॉग के साथ लिखेंगे और दरमियान में प्लस डाल देंगे, फिर दूसरी वैल्यू को लॉग के साथ लिखेंगे। इसी तरह अगर एक सिंगल लॉग के साथ कोई वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, जैसे यहाँ m डिवाइडेड बाई n है, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, जैसे वहाँ पे प्लस था मल्टीप्लाई के केस में, तो डिवीजन के केस में क्या होगा, माइनस आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो अपर वैल्यू है, लॉग ऑफ अपर वैल्यू यानी कि लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसके साथ वो माइनस के साथ लॉग आ जाएगा। तो ऊपर वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू साथ लॉग, तो ये सिंगल लॉग है और ये एक्सपेंडेड लॉग है। इसी तरह अगर आपकी कोई वैल्यू है जिसके ऊपर पावर आ रही है, यानी कि यहाँ पे फर्ज करें हमारे एक वैल्यू है m और इसके ऊपर कोई पावर है a है, तो इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये जो a है ये मूव हो गया स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गए, और बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अभी वन बाई वन जो इसके क्वेश्चन हैं उन सारों का हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया वो दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में, वो है लॉग 9t, लॉग 9 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये t इसके साथ। ठीक हो गया। तो अब इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा लॉ था उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई होते हैं इनके दरमियान में जब एक्सपेंड किया जाता है तो प्लस आ जाता है, तो ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ t, ये हो जाएगा। सिंपली हमने इनको एक्सपेंड करना है। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा जो इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर कहा गया है कि लॉग ऑफ 59 डिवाइडेड बाय s, तो ये सेकंड उस पर जो हमने ये अभी लास्ट पढ़े थे, तो देखें ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और हम क्या देते हैं ये थर्ड लॉग। तो अभी सेकंड लॉ इस पर अप्लाई होगा। इसमें लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ 59 डिवाइडेड बाय s, तो इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 59 माइनस लॉग ऑफ s, तो ये अमाउंट ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दरम्यान में माइनस आ जाएगा। इसी तरह इसका अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, और उसकी q की पावर 2 है, और जो डिवीजन में आ रहा है x मल्टीप्लाई y और y की पावर क्यूब है 3 है। तो अब देखिए यहाँ पे दो केसेस हैं। एक तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो ये एक ऊपर है और एक ये नीचे केस है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे कि लॉग को एक्सपेंड करके इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे और उसको अलग कर देंगे। तो हम लिखेंगे लॉग 5p q की पावर 2, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग x y की पावर 3। अब फर्दर हम इसे एक्सपेंड करेंगे, देखें ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में देखें एक्सपेंड करेंगे तो लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ p और प्लस लॉग ऑफ q की पावर 2 है। तो जैसे q की पावर 2 के जब हमने पावर का केस में पढ़ा था वहाँ क्या पढ़ा था कि जो पावर है वो लॉग के शुरू में आ जाएगी। देखिए यहाँ से मूव होकर ये शुरू में आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो पावर 2 है ये प्लस लगेगा दरम्यान में, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 पहले आ जाएगा जो इसके ऊपर है, और इधर बन जाएगा लॉग ऑफ q। दूसरी साइड पर ये माइनस है। ठीक हो गया। अच्छा, माइनस को आपने अब ये करना क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रही है, इसके अंदर भी जो वेरिएबल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए इसके बाहर हम ना एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा लेंगे, और ये सारे लॉग जब खोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, और ये पावर शुरू में आ जाएगी प्लस 3 लॉग ऑफ y हो जाएगा। ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या था कि अगर हम ब्रैकेट ना लगाते तो ये जो प्लस था हमें शुरू में इसको माइनस लिखना पड़ता, लेकिन वो चूँकि मल्टीप्लाई जब होता है तो प्लस में बदलता है। तो अब देखें इसको ब्रैकेट के अंदर हमने ये इतना पोर्शन हमने क्या किया था कि इसको हमने ब्रैकेट के अंदर कर लिया था और माइनस बाहर कर लिया था। अब ये जब ब्रैकेट को लेगी तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, और अब जो सिचुएशन बनेगी वो लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ p और 2 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ q माइनस लॉग ऑफ x, और ये इसकी वजह से बाहर चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 3 लॉग y हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे, और इसके अंदर वो कह रहा है लॉग लें आप अंडर रूट 53.3 का और डिवाइडेड बाय 46.4 का। जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट वो बराबर किसके बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि x का स्क्वायर रूट है तो x की पावर 1/2 के बराबर होता है। तो अभी हम ये क्या करेंगे कि जो यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसको हम बदल देंगे 1/2 में।
तो सबसे पहले तो इसको हम बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लॉग ऑफ 1/2 हो जाएगा जो स्क्वायर रूट है, और अंदर वैल्यू 53.3 और 46.4 आएगी। अब ये वाला जो पावर है ये इसके शुरू में आ जाएगी, जैसे हमने उसके रूल नंबर 3 में पढ़ा था। ये देखें हमने क्या पढ़ा कि पावर जो वो लॉग के शुरू में आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये पावर 1/2 इसके शुरू में आ गई है, और ये लॉग आपका अब क्या करेगा, ये डिवीजन है तो ये माइनस में बदल जाएगी नीचे वाली रकम, तो ये हो जाएगी 53.3 माइनस लॉग 46.4। अब चाहें तो यहाँ तक भी आंसर काफ़ी है, अगर आप चाहें तो ये 1/2 जो है इसको आर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और ये 1/2 लॉग ऑफ 53.3 हो जाएगा, और माइनस 1/2 लॉग ऑफ 46.4 हो जाएगा। तो ये आंसर भी ओके है, और अगर चाहें तो यहाँ तक आंसर करें तो ये भी ओके है। ये पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर इसका 5 है, ये वाला ये अभी हम करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप देखें तो क्यूब रूट आ रहा है, तो क्यूब रूट जैसे कि आप जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ एनी वैल्यू इज इक्वल टू, वो फॉर्म करें हम कहते हैं एक्स का क्यूब रूट है तो वो एक्स की पावर 1/3 हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे क्यूब रूट को हम इसमें बदल देंगे, 1/3 में बदल देंगे। तो पहले स्टेप में तो हम ये करेंगे कि ये वाले वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, इसमें माइनस का लॉग लग के माइनस हम करेंगे, प्लस इसका ये जो क्यूब रूट है हम इसे बदल देंगे। तो शुरू में हम लिखेंगे लॉग 5 की पावर 2 टी की पावर 5 ए की पावर 1/3, और ये माइनस हम लगाएंगे और साथ एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसकी वजह के इसके अंदर जो वैल्यू है वो सारी क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए उनके वजह से हम इसे क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू होती है तो फिर हमें ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, तो एक से ज़्यादा वैल्यू इसलिए हम ये ब्रैकेट लगा रहे हैं। उसका अभी इफेक्ट भी आप देख लेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हमने बाहर लिखा और लॉग हमने ये अंदर लिख दिया, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास। अब हम इसको ब्रैकेट में सारी को लिख देंगे, क्योंकि ये क्यूब रूट बदल के 1/3 के अंदर अंदर इसके आ जाएगी वैल्यू 4.4 टी मल्टीप्लाई बी की पावर 3 हो गया। ठीक है, इस साइड पे हम क्या करेंगे कि ये सारी जो मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये जो पावर्स हैं ये इसके शुरू में मूव कर जाएंगी सारी की सारी। तो हम एक स्टेप में ये करते हैं कि सारों को पहले पावर के साथ ही लिखते हैं, तो हम लिखते हैं लॉग 5 की पावर 2 प्लस लॉग टी की पावर 5 प्लस लॉग ए की पावर 1/3, और ये माइनस अपनी जगह बाहर ही रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ये वाली 1/3 जो है ये लॉग के साथ आ जाएगा इधर, और अंदर हम कर देंगे 4.4 मल्टीप्लाई टी और मल्टीप्लाई बी की पावर 3। ठीक है जी, इस साइड पर हम ये करेंगे, अब ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे पावर्स हैं इन पावर्स को हम क्या करेंगे, लॉग से पहले मूव कर देंगे। ठीक हो गया, हमने ऊपर वाला स्टेप मैंने किया था, इस स्टेप में आगे करने लगे, वहाँ भी हो सकता था लेकिन अभी हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे ये आगे क्या हो जाएगा, ये पावर शुरू में आगे 2 हो जाएगी, तो 2 लॉग 5 प्लस 5 लॉग टी प्लस 1/3 लॉग ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये माइनस बाहर ही है और ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, अभी ये लॉग एक्सपेंड हम करा रहे हैं, ये 1/3 लॉग 4.4 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए प्लस आएगा 1/3 लॉग टी, और ये वाली पावर हम शुरू में ले आएंगे लॉग से, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 लॉग बी हो जाएगा, और ये पावर के साथ ये कट जाएगा 3। इसके बाद हम ये करेंगे कि ये माइनस चूँकि बाहर है तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे अंदर वाले साइन चेंज हो गए, प्लस से माइनस हो जाएंगे, तो ये 2 लॉग 5 प्लस 5 लॉग टी प्लस 1/3 लॉग ए, और माइनस 1/3 लॉग 4.4 माइनस 1/3 लॉग टी, और ये प्लस लॉग बी हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हम ये करेंगे कि अच्छा यहाँ तक ये आंसर हमारा ओके है। ठीक हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा केस इसमें डिफरेंट नज़र आ रहा है, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ये जो वैल्यू है 4.4, अगर तो ये डेसिमल वैल्यू है तो फिर तो जिस तरह हमने इससे सॉल्व किया यहाँ तक ओके है, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई है 4 मल्टीप्लाई 4 है, इन केस 4.4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4, तो देन हम क्या करेंगे, तो फिर इसको हम सिर्फ जो इतना पोर्शन है इससे हम बाकी तो सारा वैसे ही होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ये आ जाएगा -1/3 log 4 -1/3 log 4, ये आ जाएगा इस तरह। तो बाकी ये सारा सेम रहेगा, ये उस सूरत में कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कंसीडर करें, लेकिन मुझे यहाँ पे ये डेसिमल ही लग रहा है कि यहाँ पे बुक के अंदर जो कि उन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है, तो डेफिनेटली जैसे हमारा पिछला एक क्वेश्चन था, अगर देखें तो यहाँ 53.3 था, तो हम ये यहाँ यही अज्यूम करें कि ये 4.4 ही है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो फिर इस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा, इधर ये 4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दरम्यान में शुरू में उधर प्लस आना चाहिए था, जब ब्रैकेट खुलती है तो ये माइनस हो जाता है। तो ये एक बस इसके अंदर एक चेंज है, बाकी सारा ओके है। अभी आगे हम मूव करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 6 में इसका, तो इसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ ये ऑर्डर 5 का रूट है 7 की पावर 2
टी की पावर 3 मल्टीप्लाई पी, और इस रूट के अंदर ही ये वैल्यू है डी की पावर 6 और बी की पावर 2। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये इसको हम बदलेंगे। तो जो ऑर्डर ऑफ 5 का रूट होता है ये बराबर होता है 1/5 के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम इसे बदलेंगे, लॉग ऑफ ये 1/5 हो गया, और बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही आएंगी। तो अब ये पावर जो है वो शुरू में मूव कर जाएगी, तो 1/5, और ये लॉग क्या होगा, ये आप ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, लॉग 7 का स्क्वायर प्लस लॉग टी की पावर 3 प्लस लॉग पी, और ऊपर जाके ये माइनस हो जाएंगे, माइनस लॉग डी की पावर 6 और माइनस लॉग वी की पावर 2। तो अब इससे हम क्या करेंगे, ये पावर्स जितनी है ये सारी लॉग के स्टार्ट में ले आएंगे। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/5 ये बाहर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस log p माइनस 6 log d और माइनस 2 log b। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 1/5 अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी अमाउंट नज़र नहीं आ रही जिसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट आएगा, तो इसलिए हम इसे 1/5 को बाहर ही रहने देंगे, और ये इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 7 पार्ट, तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर सबसे जो आपको बार बार हम चीज़ नोट करेंगे, जब इसके अंदर क्यूब रूट आ जाता है या किसी और ऑर्डर का रूट आ जाता है तो उसे हम ओपन करके एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर जो रूट आ रहा है वो ऑर्डर 4 का आ रहा है, तो इसे हम लिख देंगे x की पावर 1/4, हम इसे लिख देंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जनाब। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, ये जो टी है इस पावर को हम शिफ्ट कर देंगे शुरू में, तो ये टी जो है ये बाहर आ जाएगी, और हम इधर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट फिलहाल लगा देते हैं और लॉग को हम अंदर ही रखते हैं, और इसमें हम ये करते हैं कि ये जितने रूट हैं इनको हम बदल देते हैं। तो ये बन जाएगा 5.512 की पावर 1/3 और p और m की पावर 1/2 हो जाएगी। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर के अंदर हम देखें तो ये हो जाएगा 5.91 और इसकी पावर हो जाएगी 1/4 और a की पावर 2 b आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाले हम जब इसको लॉग एक्सपेंड करेंगे तो इसमें अब जो शक्ल बनेगी इसकी, तो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा लॉग 5.512 की पावर 1/3 प्लस लॉग p प्लस लॉग m की पावर 1/2, और ये वाली चीज़ जब ऊपर जाएगी तो हम इधर एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट लगाएंगे माइनस के बाद, और इसके साथ हम लिखेंगे लॉग 5.91 की पावर 1/4 और प्लस लॉग a की पावर 2 और प्लस लॉग b। तो ये इस तरह ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जितनी पावर्स है ना ये लॉग के शुरू में ले आएंगे। तो यहाँ पे ये t हमारा बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 लॉग 5.512 प्लस लॉग p प्लस 1/2 लॉग m, और अभी हम ब्रैकेट रखेंगे, इसको ख़त्म नहीं करते। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1/4 लॉग 5.91 प्लस 2 लॉग a प्लस लॉग b। और अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो है हम इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। 1/3 लॉग 5.512 प्लस लॉग p प्लस 1/2 लॉग m, और इस माइनस की वजह से आप जितने प्लस हैं ये माइनस में बदल जाएंगे, माइनस 1/4 लॉग 5.91 माइनस 2 लॉग a माइनस लॉग b आ जाएगा। और अब ये जो t है इसे चाहे तो आप मल्टीप्लाई करा लें, लेकिन हम यहाँ पे इसको नहीं करा रहे क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो इसे हम इधर ही रखेंगे, और यही इसका आंसर है। तो इसके तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 का, और इसके अंदर कहता है यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम टर्म्स। तो इसमें अभी जिस तरह हमने ये चीज़ें
मल्टीप्लाई को क्या हमने किया था, जब एक्सपेंड किया तो लॉग के साथ उसके दरम्यान में प्लस आ गया था। अब इसी चीज़ को हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे प्लस होगा वो सिंगल लॉग हो जाएगा और जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह जहाँ पे माइनस होगा तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। पहले वाली वैल्यू ऊपर होगी, न्यूमरेटर होगी, और बाद वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर होगी। तो इसी तरह अगर किसी वैल्यू के शुरू में लॉग से पहले अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो क्या करेगी, वो मूव करके जो हमारे पास जिस वैल्यू को हम लॉग ले रहे हैं उसकी पावर बन जाएगी। तो इस तरह ये सिंगल लॉग की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर वो हमें कह रहा है कि 3 log x माइनस 5 log y। तो अब सबसे पहला काम जो हम करेंगे, ये क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वहाँ पे स्टेप्स लिए थे वही स्टेप्स हम रिवर्स करेंगे कि ये जो पावर्स हैं, ये सबसे पहले जो इसके शुरू में जो चीज़ है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये इसकी पावर है। ये जो शुरू में चीज़ है ये क्या है, ये इसकी पावर है। तो हम इनके पावर्स बना देंगे। तो ये हो जाएगा log x की पावर 3 माइनस log y की पावर 5। तो अब सिंगल लॉग में जब हम इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बाहर आ जाएगा, और चूँकि माइनस है तो ये लॉग की पावर 3 और ये वाली वैल्यू इसको डिवाइड कर देगी y की पावर 5, और यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। इसी के पार्ट नंबर 2 को हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। तो वही काम हम करेंगे, ये ऐसे वही काम करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप हम लेंगे, जितनी इसके साथ ये शुरू वाली जो अमाउंट है जो लॉग से पहले लिखी हुई है, ये एक्चुअली पावर होती है अगली वैल्यू की। तो हम इसको क्या करेंगे, तो ये सारी हम पावरें जो हैं वैल्यूज़ के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग टी की पावर 1/2 प्लस लॉग आर की पावर 1/3 माइनस लॉग एस की पावर 1/5। अब जब सिंगल लॉग में हम इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्लस है ये मल्टीप्लाई में बदल जाएंगे। लॉग टी की पावर 1/2 मल्टीप्लाई आर की पावर 1/3, और जो माइनस से आगे वाला लॉग है ये किस में बदल जाएगा, डिवीजन में। तो ये हो जाएगा एस की पावर 1/5। अच्छा, यहाँ तक भी आंसर ओके। मजीद अगर चाहें तो ये देखें 1/2 जो होता है ये स्क्वायर रूट होता है, 1/3 क्यूब रूट होता है, 1/5 ऑर्डर 5 का रूट होता है। तो इसे हम रूट में भी बदल सकते हैं। तो इसे अगर आप फर्दर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्यू, तो टी के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और आर के ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा, और एस के ऊपर ऑर्डर 5 का रूट आ जाएगा। तो ये आंसर भी फाइन है और ये भी ओके है। जो सा आप करना चाहें दोनों आंसर ओके हैं। अच्छा, इसके आगे पार्ट नंबर 3 में हम इसके मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर कह रहा है 1/7 और आगे लॉग 57.7 माइनस 3 लॉग 9.24 प्लस 4 लॉग 36.6 माइनस 2 लॉग 23.3। अच्छा, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो क्या करना है कि वही जो अगर किसी लॉग से पहले कोई अमाउंट लिखी हुई है तो वो उसकी पावर हमने बना देनी है। तो हम सबसे पहले ये जितने ये पावर बन जाएगी, ये वाली पावर बन जाएगी और ये वाली पावर बन जाएगी। तो इसके साथ नहीं है इसलिए नहीं होगी। तो ये 1/7 लॉग 57.7 माइनस लॉग 9.24 की पावर 3 प्लस लॉग 36.6 की पावर 4 माइनस लॉग 23.3 की पावर 2 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें ये करना है कि माइनस वाले एक जगह कर देंगे, प्लस वाले एक जगह कर देंगे, और साथ ही हम ये क्या करेंगे कि इनको सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो 1/7 और इनको सिंगल लॉग के अंदर आप करेंगे तो ये जो प्लस वाले हैं, प्लस वाले कौन से, एक ये अमाउंट प्लस वाली है और दूसरी ये अमाउंट प्लस वाली है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये दोनों जो माइनस के हैं ये जो है डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो चलें एक दफ़ा हम इसको लिख भी लेते हैं। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइन तो लगेगी लेकिन हमारा समझ ज़रा ईजी आ जाएगा। लॉग 36.6 की पावर 4 और माइनस लॉग 9.24 की पावर 3 और माइनस लॉग 23.3 की पावर 2। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें ना, ये वाला सारा माइनस का ना, तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो 1/7 और इधर आ जाएगा लॉग, तो ये वाला देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4, और ये वाली जो अमाउंट है ये नीचे चली जाएंगी 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई 23.3 की पावर 2, और ये 1/7 क्या होगा, अभी इसके ऊपर मूव कर जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 23.3 की पावर 2,
और इस सारे की पावर क्या हो जाएगी 1/7। तो 1/7 को हम अगर चाहें तो हम इसका रूट भी बना सकते हैं। तो रूट इसका इस तरह बनेगा लॉग, तो ये ऑर्डर 7 का रूट बन जाएगा और सारी अमाउंट्स इसके अंदर आप लिख दें 57.7 मल्टीप्लाई 36.4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई 23.3 की पावर 2। तो इस तरह आप यहाँ तक भी इसका आंसर ओके है, और अगर इसको रूट की शक्ल में लिखना चाहें तो यहाँ तक भी आंसर इसका ओके है। जी, तो अभी हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज है 2.5 और क्वेश्चन नंबर है इसका 2 और इसका पार्ट है 4 IB। ठीक होगा। इसके अंदर वो कह रहा है कि 5 log 6 माइनस 7 log 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस 1/2 log 32.2 प्लस 2/3 log a। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी इसकी जो मल्टीप्लाई हो रहे लॉग के साथ अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है शुरू में, तो उसको हम अगली वैल्यू की पावर बना देंगे इस रूल के अंडर। तो अब ये क्या हो जाएगा log 6 की पावर 5 माइनस log 9.42 की पावर 7 प्लस log t की पावर 1/3 माइनस log 32.2 की पावर 1/2 और प्लस log a की पावर 2/3। ठीक हो गया। अब इसमें जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग कर देंगे और प्लस वाली को अलग कर देंगे। 1 2 3 प्लस वाली वैल्यूज़ हैं तो इनको हम शुरू में लिख देते हैं log 6 की पावर 5 प्लस log t की पावर 1/3 और प्लस log a की पावर 2/3 और माइनस log 9.42 की पावर 7 और माइनस log 32.2 की पावर 1/2। तो अब ये जो प्लस वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये माइनस वाले डिवाइड में। तो हम अच्छा यहाँ पे ये करते हैं ना, अगर आपका एंड पे माइनस करने का मकसद ये होता है कि दोनों जब माइनस है तो ये दोनों ने नीचे डिनोमिनेटर में ही जाना है। तो हम ये करेंगे एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं कि इसमें माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग, बल्कि इसको हम सॉल्व कर देते हैं। नहीं चले ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं log 6 की पावर 5 प्लस log t की पावर 1/3 प्लस log a की पावर 2/3 माइनस यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो देखिए अंदर क्या आ जाएगा log 9.42 की पावर 7 प्लस log हो जाएगा ना। प्लस जब भी होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब है ये माइनस की वजह से ये डिनोमिनेटर में जाएगा, बाकी वहाँ पे ये जाके वैल्यूज होंगी मल्टीप्लाई होंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस माइनस की वजह से डिनोमिनेटर में चली जाएंगी जब सिंगल log में इसको कन्वर्ट। तो अब ये सिंगल log के अंदर हम इसको ले लेते हैं। तो सिंगल log के अंदर जब हम करेंगे तो ये log बाहर आ जाएगा। तो 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई t की पावर 1/3 और a की पावर 2/3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये जाके क्या हो जाएगा 9.42 की पावर 7 और मल्टीप्लाई 32.2 की पावर 1/2। तो आप अगर चाहें तो इसे बदल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर, ये भी क्यूब रूट के अंदर आप बदल सकते हैं। चाहें तो इतना भी आंसर काफ़ी है इसका। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी इसके लास्ट जो पार्ट है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट 5/4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53.71 प्लस 1/4 log 28.83। तो इसमें हम ये करेंगे, प्लस वाले पहले हम एक जगह कर लेते हैं। ठीक हो गया। प्लस वाले जो है उनको हम इधर लिखते हैं 55/4 log 37.74 और ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं 1/4 log 28.83 और ये माइनस वाला एंड पर लिख देते हैं 1/4 log 53.7। तो इस तरह हमारी ये वैल्यूज़ को हमने सेट किया और अब इसे हम क्या करेंगे कि ये जो शुरू वाली अमाउंट्स हैं ये इनकी पावर्स बना देते हैं। तो यहाँ ये दो अमाउंट्स ऐसी हैं जिनकी पावर बनेगी, ये इसकी पावर बन जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा। तो ये अब हमारे पास हो जाएगा log 37.74 की पावर 5/4 प्लस, बल्कि इसकी भी पावर मौजूद है तो ये भी मूव कर जाएगी, तो प्लस log 28.83 की पावर 1/4 और माइनस log 53.7 की पावर 1/2।
4 हो जाएगी। तो इसे हम क्या करेंगे, ये वाला प्लस है तो ये ऊपर वाली साइड पे मल्टीप्लाई होंगे, तो सिंगल लॉग में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 37.74 की पावर 5/4 और मल्टीप्लाई हो रहा है 28.83 की पावर 1/4 और डिवीजन के अंदर ये आ जाएगा 53.7 की पावर 1/4। तो आप चाहें तो इन्हें भी आप बदल सकते हैं रूट्स के अंदर। तो अब ऑर्डर 4 के जो रूट्स हैं तो ये वाला आप देखें तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये सारे जो है 1/4 के रूट बन रहे हैं, तो उसको हम ये कर सकते हैं कि हम इधर लॉग लिख के तो यहाँ पे हम कर लें 37.74 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/4 कर दें और ये वाला 28.83 की पावर 1/4 और ये नीचे है 53.7 की पावर 1/4। तो इसे हम बदल सकते हैं लॉग में, तो ये 1/4 का हमारा ऑर्डर 4 का रूट हो जाएगा और अंदर आ जाएगा 37.74 की पावर 5 मल्टीप्लाई 28.83 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 53.7। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा गया यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसमें हमें तकरीबन 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको हमने लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो जैसे पहले हमने स्टडी किया था 3 लॉज जो है ना, हमने बेसिक 3 लॉज जो हमने पढ़ लिए थे। तो अब उसमें फोर्थ लॉ आ गया। फोर्थ लॉ के अंदर इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं। एक्चुअली इसमें होता है क्या, जैसे कि यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे लिखा है लॉग ऑफ m विद बेस b। यहाँ पे कोई बेस है, हमें नहीं पता, अननोन है, एक वेरिएबल इसका दिया गया है। करना ये होता है कि आप जब इसको चेंज ऑफ बेस ला करते हैं तो आप वंस क्या करते हैं कि ऊपर जो है आप लॉग ऑफ यानी कि ये जो वैल्यू दी होती है जिसको यहाँ पे m दिया गया है, लॉग ऑफ m आप ऊपर ले लेंगे और डिवीजन में जाके लॉग जो भी बेस यहाँ पे गिवन है लेफ्ट साइड पर उसका लॉग आप ले लेंगे। अब इन दोनों की जो लॉग इन की बेस क्या बनेगी, ये कोई भी आप बेस रख सकते हैं, जो भी बेस होगी वो सेम बेस होगी। फर्ज करते हैं अगर आप बेस 10 का करते हैं तो दोनों बेस 10 होंगे, बेस 2 करते हैं तो दोनों बेस 2 होंगे। इस तरह कोई भी आप बेस रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम 1 बाई 1 इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे किस तरह ये चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग। अब देखिए यहाँ पे जो उसने बेस दी हुई है लॉग, उसने कहा फाइंड करें log 15 विद बेस 2 के साथ उसने कहा कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। तो अब हम देखते हैं जी कि हमने क्या उसमें देखा है कि आपने जो वैल्यू है वंस उसको आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है, log ऑफ 15 और डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है, log ऑफ जो भी इसकी बेस है 2। और यहाँ पे अब इनके बेसिस क्या है, ये आप मतलब आप मैं जैसा कहा कि आप कोई भी बेस रखते हैं, बेस 10 रख सकते हैं, बेस 2 रख सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसको हम ए कह रहे हैं, जो भी बेस होगी वो सेम होगी। तो अभी हम इसको बेस 10 के साथ ही सॉल्व करते हैं। तो अगर आप बेस 10 के साथ इसको सॉल्व करें तो लॉग ऑफ 15 जो होता है वो बराबर होता है, आप बेशक इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके देख लें। तो लॉग ऑफ 15 इज इक्वल टू 1.1761 होता है और log ऑफ 2 जो होता है बेस 10 के साथ ये होता है 0.3010। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.9073। इसे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कैलकुलेटर के साथ। सबसे पहले हम log ऑफ 15 लेते हैं, log ऑफ 15 तो ये देखें हमारे पास है 1.176091। ठीक हो गया। तो ये 60 है तो इसको हमने वो आगे चूँकि 9 आ रहा है तो इसको हमने राउंड ऑफ करके 61 कर दिया, 4 डिजिट्स तक हमने डेसिमल पॉइंट लिया है। इसी तरह अगर हम इसके दूसरा करें log ऑफ 2 करें तो ये देखें ये आ रहा है 0.3010। ठीक हो गया। अब हम ऐसे कहते हैं कि इसको डिवाइड करवा लेते हैं 1.1761 डिवाइडेड बाय 0.3010 से डिवाइड कराया तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये 3.9073 आ रहा है। तो इस तरह हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 की तरफ। तो इसमें पार्ट 2 में हमें ये कह रहा है जी कि आपने लॉग विद बेस 9 फाइंड करना है और जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो है क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 9, सॉरी ये 9 है, क्यूब नहीं,
ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे। ऊपर वाली ये जो वैल्यू है इसके साथ एक दफ़ा हम लॉग ले लेंगे। तो हम जितने भी अब लॉग ले रहे हैं लॉग बेस 10 के साथ हम ले रहे हैं, तो इसलिए वो साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लॉग का जो बेस 10 लॉग होता है इसे हम लिखते नहीं हैं, तो इसे हम ये लिख दिया 9 और नीचे हम लिख देंगे log ऑफ 9। तो अब आपको जैसे पता है कि आप जानते हैं कि जो क्यूब रूट होता है ये इक्वल होता है पावर 1/3 के। अगर x का क्यूब रूट हो तो x की पावर 1/3 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सबसे पहले बदल देंगे, log ऑफ 9 और इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, और नीचे हमारे पास आ रहा है log ऑफ 9 आ रहा है। तो जैसे हमने थर्ड रूल हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ की पावर आ रही हो, वैल्यू की लॉग की वैल्यू है उसकी पावर आ रही है, तो वो क्या करती है, मूव करके किधर आ जाती है, शुरू में आ जाती है। तो ये वाली वैल्यू अब क्या करेगी, यहाँ से मूव करके ये जो 1/3 है ये शुरू में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/3 log 9 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा log 9। सेम लॉग्स आ गए तो ये कट गए, तो इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको बेशक आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। 1/3 जो होता है ये बराबर होता है 0.333। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप चाहें तो इसको ये लिखें, चाहें ये लिखें। ये अभी इसके पार्ट 3 की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है log विद बेस 3 और वैल्यू है 65, यानी log ऑफ 65 विद बेस 3 हमने फाइंड करना है। तो रूल को अडॉप्ट करते हुए log 65 डिवाइडेड बाय log 3 हो जाएगा। तो log 65 अगर आप कैलकुलेटर पर निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा log 65, ये आता है आपके पास 1.8129। हमने 4 डिजिट्स तक ही लेना होता है। और log ऑफ जो 3 होता है, log ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 0.4771 है। तो इसे जब हम डिवाइड कराएंगे 1.8129 डिवाइडेड बाई 0.4771 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 0.7998। ये आंसर हमारे पास आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी पार्ट 4 इसका। इसमें कहते हैं log ऑफ 72.34 विद बेस इसके क्या है, √3। तो ये हो जाएगा log ऑफ 72.34 और डिवाइडेड बाय log ऑफ √3। हम जैसे जानते हैं कि किसी चीज़ की भी जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट जो होता है ये किसी भी वैल्यू का 1/2 के बराबर होता है। तो हम इसको क्या करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू का हम ले लेंगे, इसको बदल देंगे, और ये हो जाएगा log ऑफ 72.34 और नीचे हो जाएगा log ऑफ 3 और इसकी पावर 1/2। सेम रूल अप्लाई करते हुए क्या होगा, जो पावर है वो शुरू में शिफ्ट हो जाएगी। तो log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय 1/2 log ऑफ 3। तो अभी हम log ऑफ 72.34 जो है कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। log ऑफ 72.34, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.8593 आ रहा है। तो इसको हम 94 कर देंगे, राउंड करके 1.8594 कर दिया। और log ऑफ 3 हमने ऊपर भी फाइंड किया हुआ था, तो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होके 0.4771 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो log ऑफ 3 है इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, या मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी 0.4771 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आ रही है वो है 1.8594 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.2386 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया, राउंड आगे 5 आया तो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो राउंड ऑफ होने के बाद जो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 7.7946। ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक हो गया जी। आगे अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। यहाँ पर हमें कह रहा है कि फाइंड करें log ऑफ 343, और इसकी जो बेस वो बता रहा है वो कह रहा है अंडर रूट स्क्वायर रूट है 7। तो इसे हम सेम रूल के साथ बदलते जाएंगे। ये हो जाएगा log ऑफ 343 और नीचे हो जाएगा log ऑफ स्क्वायर रूट
के अंडर स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। और वही रूल दोबारा अप्लाई हम करेंगे। ये पहले ऑलरेडी ऊपर भी मैंने लिखा है, दोबारा फिर चलें लिख देता हूँ। किसी वैल्यू का भी अगर स्क्वायर रूट होता है तो वो वैल्यू की 1/2 पावर हो जाती है। तो इसे हम अभी बदल देंगे 343 को। तो 343 को हम क्या करेंगे, 343 के हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि ये किसी का स्क्वायर वैल्यू तो नहीं है। तो हम 7 के साथ लेते हैं, तो 7 इससे हम जल्दी कर लेंगे। तो 343 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 49 आ गया। और फिर ये आपको पता है कि ये 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये हमारे पास 7 की पावर 3 निकला है। तो इसे हम लिखेंगे लॉग ऑफ 7 की पावर 3, और नीचे वाले आपको पता है कि इसमें बदल जाएगा, तो लॉग ऑफ 7 और पावर 1/2 हो गया। ठीक हो गया। इसी को हम क्या करेंगे कि अब ये पावर जो है ना, ये मूव कर जाएंगी स्टार्ट में, इधर मूव कर देंगे दोनों की। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 7, तो ये 3 जो है पहले आ जाएगा और लॉग 7 हो जाएगा, और इधर 1/2 पहले आ जाएगा और लॉग 7 हो जाएगा। तो अब चूँकि log 7 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो log 7 से log 7 जो है काट देंगे, तो हमारे पास इधर जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1/2। तो आपको पता है जब डबल डिवीजन आ जाए तो ये वाली वैल्यू उलट उलट जाती है, तो 3 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाता है इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। तो इस तरह इसके जो पहले क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, जिसमें वो कहता है कि इफ़ log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010, log ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.4771 एंड log ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। अब देखिए हमारे पास एक वैल्यू दी है log 6 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, अब अगर हम चाहें ना, तो जो हमने पीछे लॉज पढ़े उस लॉ के अंदर क्या था कि अगर आपके पास डिवीजन आ जाए तो उसमें क्या करते थे कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके लॉ के साथ माइनस हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करें कि यहाँ पे उसने जो वैल्यूज़ दी हैं उसने कहा था कि आप जो लॉग यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ आप log 2, log 3 और log 5 यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन को पहले बदलना पड़ेगा दूसरे लॉग्स के अंदर, यानी कि 6 को बदलना पड़ेगा 2 और 3 के अंदर या 5 के अंदर। तो अब ये हमारे पास हम किस तरह बदलेंगे, या हम ये भी लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास देखें 3 भी आ गया, 2 भी आ गया और 5 भी आ गए। तो अब इसके ऊपर हम वही लॉज यूज़ करेंगे। ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3, और नीचे वाला जो है जो डिवाइड हो रहा है ये माइनस log 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इनकी हम वैल्यूज डाल देंगे। तो पहले की वैल्यू है log 2 की वैल्यू है 0.3010, प्लस करेंगे आगे आगे वैल्यू है जी log 3 की 0.4771, और log 5 जो है ना ये माइनस हो रहा है, देखिए ना माइनस हो रहा है, तो इसे हम माइनस करेंगे तो log 5 जो है माइनस हो रहा है 0.6990। तो इसे हम एक साथ ही कैलकुलेटर के ऊपर लिख देंगे और इस तरह हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे 0.3010 प्लस हम करेंगे 0.4771 और इसमें से माइनस करेंगे 0.6990। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 0.0791। इस तरह ये हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके जो सेकंड पार्ट है अब उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड log 100 डिवाइडेड बाय 9। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे, 100 को हम किस में बदल लेंगे, 2 और 3 और 5 के अंदर जितना बदल सकते हैं हम बदलेंगे। तो उसके 100 का हम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 100 का आप एलसीएम लेते हैं तो हम 5 से इसको डिवाइड करना शुरू, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑप्शन है ना, 2, 3 और 5। तो हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 का फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 1 ज़ा 2, तो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर निकला है। तो मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 है, तो ये 3 का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। तो अभी हम लॉज यूज़ करते हुए इनको बदल देते हैं। तो log ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 3 का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर वैल्यू जो है वो क्या है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ये मूव हो जाएंगी log के शुरू में मूव हो जाएंगी तीनों वैल्यूज़। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों वैल्यूज़ को हम जो पावर है वो मूव कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 log 2 आ जाएगा प्लस 2 log
5 और -2 log 3 आ जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ क्या करना है कि इनके अंदर वैल्यूज़ प्लेस कर देनी है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला। तो log 2 की जो वैल्यू है वह 0.3010, फिर log 5 की वैल्यू आपके पास है 0.6990 और -2, और ये log 3 की वैल्यू है 0.4771। तो इन सारी वैल्यूज़ को एक साथ ही हम कैलकुलेटर के अंदर लिख सकते हैं। तो जो कैलकुलेटर के अंदर हम इसको जो लिखते हैं तो इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो आ रहा है जी 1.0458 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसके मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें वो क्या रहा है कि log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 450 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट का जैसे हमें पता है कि क्यूब रूट जो होता है ये किसी भी पावर का 1/3 होता है, किसी भी वैल्यू का 1/3 पावर होती है, और जो स्क्वायर रूट होता है ये 1/2 होता है, किसी भी वैल्यू की पावर 1/2 हो जाएगा। तो अब जैसे हम जानते हैं कि बल्कि हम ऐसे कहते हैं कि 450 को जो है ना इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 450 का आप एलसीएम लें, क्योंकि हमें 5 3 और 2 में बदलना है तो हम इसको 5 के साथ शुरू करेंगे। 5 9 ज़ार 45 और 0 इधर से आ गया, फिर 5 से करेंगे तो 5 18 ज़ार, और फिर इसको हम कर लेंगे 3 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। तो हम इसको पहले 3 से कर लेते हैं, 3 6 ज़ार, और फिर 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। तो 3 का स्क्वायर निकलेगा, 5 का स्क्वायर निकलेगा और 2 जो है सिंगल। तो इस 27 के बारे में आपको पता है कि ये इक्वल टू होता है 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 होता है। तो अब इसको हम बदल लेते हैं, log ऑफ 1/3 इसकी होल की पावर आ जाएगी, और ये इसमें हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, और डिवाइडेड बाय इसका जो आ रहा है वो 3 की पावर 3 है 27 के लिए, और 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट के लिए। अब इसे हम सेकंड लॉ के मुताबिक, बल्कि सेकंड और थर्ड लॉ दोनों इसमें यूज़ होंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें प्लस आ जाएंगे, नीचे जो डिवीजन है ये माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाली जो पावर है ना ये क्या करेगी, ये मूव होके शुरू में चली जाएगी। पहले तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, फर्स्ट स्टेप जो है ना इसको ऊपर मूव करते हैं। तो ये हो जाएगा log 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर 1/3 है। तो ऊपर जाके ये माइनस का log हो जाएगा, माइनस log 3 की पावर 3 और 1/2 इसकी पावर है। तो ये वाले आपने जो है ना क्या करेंगे, log से पहले मूव कर जाएंगे। तो 1/3 log, और साथ ही हम क्या करते हैं कि log को जो मल्टीप्लाई है इसको भी बदलते हैं। तो log 5 का स्क्वायर प्लस log 3 का स्क्वायर प्लस log 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा 1/2 log 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये वाले अब जो ये पावर्स हैं ये भी आप अपने log से पहले मूव कर जाएंगे। तो 1/3 तो 2 log 5 प्लस 2 log 3 प्लस log 2, और इधर आ गया माइनस 1/2 और इधर आ जाएगा 3 log 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम इसके अंदर प्लेस करा देते हैं। तो सबसे पहले ये आ जाएगा 1/3 आपका इधर ही है, और 2 के साथ log 5 की पावर क्या आ रही है, वैल्यू है 0.6990, फिर प्लस 2 की जगह 2, और log 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4771, और फिर log 2 की वैल्यू ये हमारे पास जी 0.3010। दरमियान में माइनस आ रहा है, और ये 1/2 हम बाहर रख लेते हैं फ़िलहाल, और इधर हम कर लेते हैं 3 और मल्टीप्लाई log 3 की पावर 0.4771। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर इनको कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 1/3 2.6532 और माइनस 1/2, और ये हमारे पास वैल्यू आई है 1.4313। तो इसे जब फर्दर हम कैलकुलेटर पर इसको 3 से डिवाइड करेंगे
तो ये अमाउंट हमारे पास आ रही है 0.8844, और जो माइनस वाली है 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0.7156 आ रही है, और जो आंसर हमारे पास बनता है वो आ रहा है 0.1688। 4 डिजिट तक हम इसका लेते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। जी, अभी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 हम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप देखें तो ला की जो बेस दी गई है वो बी दी गई है, यानी कि अननोन बेस दी गई है और हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे करा लेते हैं कि हम कहेंगे लेट बी इज़ इक्वल टू 10, जो कि हमारे क्या होता है, डेसिमल होता है। ठीक है, तो बेस 10 की जो लॉग होती हैं वो नॉर्मल जो हमारे लॉगरिथम्स हम ले रहे होते हैं वो बेस 10 की ले रहे होते हैं। तो ये जस्ट हम इसको टैकल करने के लिए हमने कह दिया कि बेस 10 ही है। तो अब जो इसकी बनेगा, इसके बाद वैल्यू बनेगी, अब 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 0.024 हो जाएगा। तो अगर आप इसको बदल दें, पॉइंट को ख़त्म करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, आगे 3 डिजिट लग जाएंगे, तो 24 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। तो 1000 का आप एलसीएम ले लें, 5 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू है ना, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ार 10, 200 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो 5 4 ज़ार 20, 40 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो 5 8 ज़ार, और फिर आपको पता है ये क्यूब होता है 2 का, तो ये वाला हमारे पास इस तरह ये सॉल्व हो गया। तो इसमें 5 का क्यूब आ गया और 3 का क्यूब ये हमारे पास आ गया, और 24 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 24 का भी एलसीएम आप ले लें, तो इसको हम डिवाइड 3 से करते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 8 ज़ार 24, और ये आ गया आपके पास, आपको पता है कि 2 का क्यूब होता है, तो ये 2 का क्यूब आ गया, तो 3 का क्यूब और 3 आ गया। तो अब इसको हम बदल लेते हैं इस शक्ल में, तो लॉग 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। अच्छा, ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम इसे चाहे तो इधर ही हम इसको काट सकते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा कि जब आप ऊपर ले जाएंगे तो जब प्लस में बदलेंगे तो ये log 3 प्लस log 2 का क्यूब हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log 5 का क्यूब और माइनस log 2 का क्यूब होगा। तो ये वहाँ पे प्लस और माइनस होकर फिर भी कट जाना, तो बेहतर है कि हम इसे यहाँ ही काट देते हैं, और इसके अभी हमारे पास जो बन जाएगा वो log ऑफ 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 5 का क्यूब। इसे मज़ीद हम बदल देते हैं, log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5 का क्यूब, और ये पावर मूव हो जाएगी शुरू में, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 माइनस 3 log ऑफ 5। तो अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। इसकी वैल्यू आज log ऑफ 3 होता है हमारे पास वो है 0.4771, ये 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई log ऑफ 5, log ऑफ 5 की वैल्यू है हमारे पास 0.6990। जी, अभी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 करेंगे, जो इसका लास्ट पार्ट है। तो इसके अंदर हमें कहा गया है कि लॉग, तो ये ऑर्डर 7 का रूट है, और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है 5 होल 2/5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके अंदर वैल्यू है उसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ अंडर रूट ऑर्डर ऑफ 7, तो 5 ज़ार 25 और 2 ऐड किया तो 27 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, और इस ऑर्डर 7 का जो रूट है इसको भी हम पावर में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग 1/7 और 27 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो 27 जो होता है ये बराबर होता है 3 की पावर 3 के। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि एक तो ये पावर जो है ये शुरू में ले आएंगे, तो ये 1/7 और अंदर आ जाएगा log 27 माइनस log 5, तो 27 को हम इसमें बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/7 log 3 की पावर 3 माइनस log 5 1/7, ये पावर पहले आ जाएगी, तो 3 log 3 माइनस log 5 1/7, और 3 और log 3 की वैल्यू जो है वो आपको पता है कि अभी हमने इधर भी ली थी 0.477 ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस log 5 की जो वैल्यू है ये 0.6990, और यह दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई और माइनस भी कर लेंगे तो ये जो कैलकुलेटर पे आपके पास वैल्यू आएगी ये आएगा 0.7323 आएगा। ठीक है, इसे आप कैलकुलेटर पे
तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से और माइनस आप इसमें से निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो है 0.1046। तो इस तरह हमारे एक्सरसाइज 2.5 जो है उसके क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया।